अरे वाह, डेयरी मिल्क दिखाइयो। अबे चमन चूजे हाथ मत लगा, नैना के लिए है। अरे अरे तो इतनी महंगी देने की क्या जरूरत है, सस्ती वाली दे देना। मैं इसे बदलकर एक की जगह 2 लेके आता हूँ। एक तू नैना को दे दियो, एक मैं स्वाति को दे दूंगा। हमेशा छोटी बात ही करियो। हाँ तो तू बड़ी बात कर ले पाऊंगा पंडित। देख कुछ भी हो, बस नैना स्कूल ट्रिप पे आनी चाहिए। आज से हमारी 10 साल की दोस्ती खत्म। तो तू ही जा माउंट आबू, मैं नहीं आ रही। स्वाति, स्वाति ऐसे क्यों कर रही है? देखो नैना सामने खड़ी है, बस ध्यान रखना लाइब्रेरी नहीं आना आ जाए। देख पंडित इधर जाएगा, मैं इधर जाऊंगा, और तू सीधे बजा। अगर जैसे ही लाइब्रेरी आएगा ना, बजा देंगे। अब ये तुम्हारे लिए। नहीं, नो थैंक्स, मेरा मूड नहीं है। अब मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं, इस बार मैंने किया। तूने मुझसे वो बात छुपाई कि तू और समीर एक दूसरे को लाइक करते हो। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। मैंने स्वाति से हमारी फ्रेंडशिप के बारे में छुपाया। वो बहुत नाराज है क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद। तो तुम स्वाति के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? तुम अपना बताओ ना। समीर, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो क्या तो? लिसन नैना, स्वाति से मैं बात कर लूंगा, बट तुम आ रही हो ना स्कूल ट्रिप पे? नहीं समीर, मैं नहीं आ पाऊंगी। पर क्यों यार? समीर, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे घर से परमिशन नहीं मिल रही है, और अब तो स्वाति भी मुझसे नाराज होकर ट्रिप पर नहीं जा रही है। यहाँ मेरी दोस्त नाराज रहे, उदास रहे, दुखी रहे और मैं वह एंजॉय करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक मैं और स्वाति हम साथ में ही पढ़े हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, स्वाति ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, पर एक दोस्त का दर्द तो दोस्त ही समझ सकता है ना। कबाड़े में फेंक रहा है, मुझे दे। जल्दी बता, क्या बोली क्या बोली क्या बोली क्या बोली? यार मामला बहुत सीरियस हो गया है। भाई वो तो ठीक है, पर ये बहुत अच्छी है दिखने में। यार अच्छी तो नैना भी है, एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी इंसान। कम से कम उसे दोस्ती के रिश्ते की परवाह तो है। अरे रिश्ता छोड़, शर्त पर ध्यान दे। नैना स्कूल ट्रिप पे तो आएगी ना? डोंट वरी, वो जरूर आएगी। चल। स्वाति, इतना गुस्सा भी करना ना ठीक बात नहीं है। तू मेरी बात तो सुन ले एक बार। नैना, मैंने कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया। पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा था। लाइब्रेरी है। जब धीरे धीरे बोल रहे थे ना, तब बड़ा सुंदर लग रहा था। मुन्ना, लाइब्रेरी में आया क्या? नहीं आया। देखो नैना, तुम स्वाति की टेंशन मत लो, उसे मैं समझा लूंगा, आई प्रॉमिस। और कम से कम तुम तो स्कूल ट्रिप पे आओ यार, बहुत मजा आने वाला है, हम बहुत फन करेंगे। और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और तुम स्वाति के गुस्से के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कम ऑन, जस्ट इग्नोर हर। स्वाति तुम हाँ, वैसे भी मेरी यहाँ किसको पड़ी है? तुम और नैना एंजॉय करना माउंट आबू में। वैसे भी मैं यहाँ किसको पसंद हूँ? स्वाति वेट, अब इसको भी मनाना पड़ेगा। अब स्वाति देखो, मैंने नैना को पहले ही बोला था कि तुम्हें सब कुछ बता दे, पर पता नहीं वो क्यों डर रही थी तुम्हें बताने से। और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे लड़का, आई मीन द समीर माहेश्वरी, नैना जैसी लड़की से दोस्ती करने के लिए भागेगा। तुमने कब मुझे स्वाति को सब कुछ बताने के लिए कहा? हाँ? वो मैं मेरे जैसी लड़की और तुम्हारे जैसे लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा? नैना रुको, जहाँ रुकी हो वहीं रुकी रहना, हिलना मत। भगवान जी, ये आप क्या कर रहे हो?
रॉन्ग नंबर पे रॉन्ग नंबर। नैना की जगह स्वाति, स्वाति की जगह नैना। अब दोनों को मनाना पड़ेगा। नैना रुको। नैना तुम ही हो ना? नैना ये सब मैं जो भी कह रहा हूँ ना, सब झूठ बोल रहा हूँ। अब अगर कोई इंसान झूठ सुनने की वजह से खुश हो रहा है, झूठी तारीफ सुन के खुश हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? और स्वाति और मैं नेवर। उस लड़की को तो मैं डे 1 से पसंद नहीं करता हूँ। तो तुम फिर से वाह समीर, अब इससे ज्यादा कुछ सुनना बाकी है तो बता दो। पागल हो गई हूँ मैं। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। तुम लोग ना मुझे एक दिन पागल कर दोगे। स्वाति वेट, अब आखिरी बार मेरी बात सुन लो प्लीज, हिलना मत। स्वाति वेट, हाँ हिलना मत प्लीज। देखो ये सब मैं जो भी कर रहा हूँ ना, सिर्फ दो दोस्तों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मैं एक अच्छे बच्चे की तरह कर रहा हूँ ये कोशिश। तुम सुन रही हो ना? देखो मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, इसलिए तुम जवाब नहीं दोगी, बट अगर सच कहूँ ना तो दोस्ती हर किसी से नहीं कर सकते यार आप। जिसके लिए मेरा दिल बोलेगा मैं उसी से दोस्ती करूँगा, सिंपल। अब हर किसी से मैं दोस्ती नहीं कर सकता ना। तुम सुन रही हो राइट? हेलो हेलो। बदतमीज कहीं का। पापा ये सब इसका ट्रस्टी नाना आके सही करेगा यहाँ पे। इसकी व्यवस्था तो मैं करूंगा। समीर ये सब कर तो रहा था अपनी शर्त जीतने के लिए, लेकिन उसकी नीयत नेक थी। वो सच में चाहता था कि बिछड़े दोस्त मिल जाएं। समीर वैसे था तो यारों का यार। उसकी इस कोशिश से स्वाति मानी तो नहीं, पर उसका गुस्सा जरूर कुछ कम हो गया। स्वाति को देख के लग रहा था कि शायद समीर की इस बचकानी पर नेक हरकत ने कुछ तो असर दिखाया है। स्वाति भी मुझसे नाराज होकर ट्रिप पर नहीं जा रही है। यहाँ मेरी दोस्त नाराज रहे, उदास रहे, दुखी रहे और मैं वह एंजॉय करूं। समीर ने जो कुछ किया उससे स्वाति का गुस्सा थोड़ा सा तो कम हुआ था, और मैंने भी ये तय कर लिया था कि स्वाति के बिना मैं माउंट आबू नहीं जाऊंगी। ट्रिप पर तो मैं भी आना चाहती हूँ समीर। तुमने पहली बार तो मुझसे कुछ मांगा, वो भी नहीं दे पा रही हूँ। हे भगवान, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो प्लीज ऐसा कुछ चमत्कार करिए कि मैं ट्रिप पर जा पाऊँ। शर्त का आखिरी वक्त है, कुछ भी करके नैना को मनाना पड़ेगा। भगवान कुछ तो चमत्कार कर दो कि नैना को परमिशन मिल जाए ट्रिप पे आने के लिए, प्लीज। मैं प्यार में जाग रही थी और वो बदले की आग में। मुझे समीर के साथ जाना था क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, और उसे मुझे अपने साथ ले जाना था क्योंकि वो अपनी शर्त पूरी करना चाहता था। लेकिन आगे क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। भगवान झूठ ना बुलाए, इस घर में तो किसी को कुछ पड़ी नहीं है।
से बात कर रही हूँ मैं। ये क्या पसारा फैला रखा है? अरे आज पूजा का रोका है। हाँ, लड़के वाले आकर घर की ये हालत देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आप तो इन्हीं का साथ दो। अच्छा सुनो, ये बिस्किट खाकर चावल चुन लेना, ठीक है? मैं चाय बनाती हूँ। ये घर वाले भी ना मौसम विभाग की तरह है, कब क्या कहेंगे समझ ही नहीं आता। मतलब? अरे वैसे हाथ जोड़ जोड़ कर मर जाएं कि सर दर्द हो रहा है, बुखार है, लाख बहाने बना लो, लेकिन फिर भी एक भी दिन स्कूल की छुट्टी नहीं करने देते। और आज जब हम मरे जा रहे हैं तो पूजा दीदी के रोके के नाम पे छुट्टी करा दी। हाँ यार, आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्वाति को भी तो मनाना है। स्वाति को क्यों मनाना है? अरे वो मुझसे नाराज है, मेरी वजह से माउंट आबू की ट्रिप पर नहीं जा रही। तेरी वजह से क्यों? अब वो तू नहीं समझेगी। बस अगर स्वाति माउंट आबू जाए तो मुझे भी परमिशन मिल जाए। और वैसे भी आज आखिरी दिन है नाम लिखवाने का। चुपचाप ना दूध और बिस्किट खा, इस जन्म में तो इस घर से परमिशन नहीं मिलने वाली। बेला, अरे वो नमकीन मंगवा लिया था कि नहीं? ओ भाई, ये देखो, यहाँ दूध और बिस्किट की महफिल सजी हुई है। अरे मेहमान आने वाले हैं, घर में रोका होने वाला है। भाई इन महारानियों को देखो, गपा गप बिस्किट खाई जा रही है। खाओ खाओ खाओ, ये क्रीम चाट चाट के खाओ। उन दिनों ये ऑरेंज और इलायची क्रीम बिस्किट हमारे लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं थे। पूजा दीदी का रोका था, इसलिए डब्बे से बाहर प्रकट हुए थे। उन दिनों हमें ये छोटे पैकेट की खुशियां इतनी बड़ी लगती थी, जैसे बैठे बिठाए चिल्ड्रंस डे मना लिया हो। सच, वो मासूमियत इतनी अनमोल थी, उसके सामने आज तक की कमाई दौलत भी कुछ नहीं। अरे कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं है? कोई बड़ा हो तो उसे भी तो पूछना चाहिए। ससुराल जाओगी तो नाक कटाओगी। लाओ, ये मुझे दे दो। और जाना, तुम कान खोल के सुन लो, कोई नौटंकी नहीं चलेगी आज। वो उस दिन के जैसे वो चांदनी साड़ी वाली गलती की ना, तो चांदी की जगह ना भूतली बना दूंगी, समझी? नाटक तो जाके रखा हुआ है। बेला। हाँ भाभी जी। अरे चाय बना रही हो? हाँ। सुबह से सच्ची चाय पीने की फुर्सत नहीं मिली। अब सोच यार, स्कूल जाने का आइडिया। हे भगवान, किसी भी तरह आज स्कूल भेज दो। एक नारियल और 11 बिस्किट चढ़ाऊंगी क्रीम वाले। लगता है समीर का आज मौत के कुएं में बाइक चलाने का मूड है। ऊपर से सांप के बिल में घुसने आ गए। सांप के बिल में नहीं, सफारी के सूट के जेब में घुसने आ गए। सही कहा, ये मेरा आखिरी दावा है। भूल गए, आज आखिरी दिन है स्कूल ट्रिप पे नाम देने का, तो कुछ भी करके मुझे नैना को पटाना पड़ेगा। बस एक बार वो स्कूल आ जाए ना, और मेरा काम हो जाएगा। और अगर कहीं उसके बाप सफारी सूट को पता चल गया ना, तो नैना को स्कूल ट्रिप में जाना तो छोड़, हमारा स्कूल में जाना मुश्किल हो जाएगा। पर यार कुछ भी हो जाए, आज तो मैं नैना को लेके जाऊंगा। तो तू नैना को घर से उठा ले जाएगा या फिल्मी तरीके से उसके घर में घुस के जोर से चिके, नैना ओ नैना क्या है तेरा, क्या कर रही तू? चुप, पोंगा पंडित। अभी देखते जाओ समीर महेश्वरी का जादू। वाह भैया, क्या तगड़ा सिग्नल है। 2 बार पौ बजाया और प्यार चला आया। वाह, रोमियो अपने एक इशारे में जूलियट को बालकनी में ले आया। तो आइए सुनते हैं किशन कन्हैया फिल्म का ये गीत।
यहाँ बालकनी में क्या कौवे उड़ा रही हो सुबह सुबह? नहीं पापा, वो जूते रात को धोए थे ना, तो सुखाने आई थी। हमेशा कंफ्यूज ही रहोगी ना? हाँ? सूखे तो जूते अंदर ले जा। पापा गीले। हाँ तो रख दे, थोड़ी देर बाद ले जाना। गीले हैं सूखे हैं पता नहीं क्या बोलती रहती है। पापा वो ताई जी घर पर है, रोकी की तैयारी कर रही है। आप आ रहे हो ना? अरे मुझे और भी बहुत जरूरी काम है, अब तुम भी चुपचाप अंदर जाओ। ये क्या जबरदस्ती है? मेरे न्यूज़पेपर मुझे वापस दो। बताए रद्दी में बेचने का भी काम आएगा मेरे। और आज तो माधुरी भी छपी है, मुझे मेरा पेपर वापस दो। चल भाग भाग भाग, इससे पहले दुश्मन फिर से आ जाए। भाग भाग। नहीं, मैं एक बार और ट्राई करूंगा, जरूर आएगी। आएगी बहुत आएगी। अरे बंदर पकड़ से। अरे मुझे ट्राई करने देना। पकड़ लिया। अरे ट्राई करने दे। मुझे ट्राई करने दे एक बार यार। कोई शर्त की बात है, बाल कट जाएंगे। ठीक हो जाओ। बेला। हाँ भाभी जी। अरे ये डबल रोटी सूखी सूखी लग रही है, इसमें जरा मक्खन तो दो लगा के। ये खाई लीजिए। नहीं जा रही है, सूखी सूखी लग रही है। ला दो। हाँ लाई तो हूँ, इसे खाइए ना भाभी जी। इसमें मैंने बहुत अच्छे से मक्खन लगाए हैं, अगर कम पड़े तो और मक्खन ला के दे दूंगी। हाँ नहीं वाह, मुंह चलाने में कंजूसी नहीं है, मक्खन लगाने में कंजूसी है। बहुत मुंह चलाने लगी है आजकल। चाची जी, हम आज हाफ डे के लिए स्कूल चले जाएं? हाँ मुझे भी जाना है, बस हाफ डे का ही तो सवाल है। ओ भाई, हाफ डे क्यों, फुल डे चली जाना। अरे पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, विद्या माता रूठ जो जाएंगी। थैंक यू ताई जी। एक बात ध्यान से सुन लो, लौट के घर मत आना, वहीं रह जाना। बताओ, घर में मेहमान आ रहे हैं और इनको कलेक्टर बनने की पड़ी है। बेला। हाँ भाभी जी। वो जो समझियों को लिफाफे देने वो भर लिए ना? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इस बार तो मैंने सारा काम बहुत ही अच्छे से किया है, लिफाफे बिल्कुल बन के तैयार है। हाँ सच्ची कह रही है? हाँ यकीन नहीं हो रहा, अच्छे से भरे है ना? अरे एकदम अच्छे से भाभी जी, एकदम सफेद सफेद, बहुत ही प्यारा बनाया मैंने। ओ भाई सफेद, अरे पागल हो गई है, सब्जियों को ऐसे कफन जैसे सफेद लिफाफे देगी। हाय हाय, इस घर का मेरे बिना क्या होगा। नौक कटवा दी बेला तुमने तो। अर्जुन एक काम करो, तुम दौड़ के नीचे जाओ, वो रंगीन और फूल वाले लिफाफे लेके आओ, जाओ। पर ताई जी खाना। अरे जा ना, ये जरूरी है कि वो जरूरी है, नाक कट जाएगी। जा। चाची जी पैसे। पैसे दो। हाँ देती हूँ। अर्जुन रुक, एक काम और करना, वो पल्ले बाबू का पेंसिल का डब्बा खत्म हो गया ना, वो फूल वाली पेंसिल का डब्बा ले आना। जी ताई जी। और दौड़ के जाना, दौड़ के आना, यहाँ वहां मत देखना। ये तुम दोनों सीता गीता बन के क्यों बैठी हो? हैं? नौटंकी बंद करो, कान खोल के सुन लो, स्कूल कोई भी नहीं जाएगा। जाओ चलो, ये काम ढंग से नहीं होता है। आप लोगों में से जो जो माउंट आबू की ट्रिप के लिए जा रहा है वो मुझे अपना नाम और फीस लिखवा दीजिए। कौन आ रहा है पहले? समीर माहेश्वरी, ट्रिप पे नो शैतानी। ओके ओके। एक परमिशन पाने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़े थे, उतने पापड़ तो मैंने कभी खाए भी नहीं थे। जिंदगी मानो सांप सीढ़ी का खेल बन गई थी। इस कभी हाँ और कभी ना के चक्कर को वही समझ सकते हैं जो उस जमाने में पले बड़े हैं। स्वाति, तुम नहीं जाओगी? नहीं मैम, मैं नहीं जा रही। पंडित चलना, अगर पैसा की कमी है तो बता, हम साइकिल बेच के पैसा इकट्ठा कर देंगे, पर तू चल। चलिए फटाफट बताइए और कौन कौन जा रहा है?
आज के बाद किसी का नाम नहीं लूंगी, आज आखिरी तारीख है नाम लिखने की।